Good morning, students. Myself Sangeeta Rana, your math teacher, as we have completed chapter 10 in last class. So today we start with chapter 11. Open chapter 11, page number 118. Geometrical figures. Know more about triangles. You know that angles consist of one vertex and two arms और sides. मतलब आप लोग जानते हो कि एक एंगल में एक वर्टेक्स होता है और दो आर्म होते हैं, दो आर्म या उसको साइड भी बोल सकते हैं, मतलब दो साइड होते हैं. इन द सेम वे ट्राइंगल ऑल्सो हैज़ वर्टिसेस, एंगल्स एंड वर्टेक्स साइड. इसी के जैसे कि ट्राइंगल में भी एक वर्टेक्स होता है, एंगल होता है और साइड्स होता है. ठीक है. अ ट्राइंगल, as the name suggests, has three vertices, three angles and three sides. मतलब एक ट्राइंगल में तीन वर्टेक्स होते हैं, तीन एंगल होते हैं और तीन साइड होते हैं. इसको समझने के लिए फिगर देखो. ये एक ट्राइंगल है. इस ट्राइंगल को बोलेंगे, आइडेंटिफाई दिस इट एज ट्राइंगल ए बी सी. ओके, इसको हम लोग बोलेंगे ट्राइंगल ए बी सी. ट्राइंगल ए बी सी कैन बी रिटन एज ट्राइंगल सी ए बी, ट्राइंगल बी सी एटसेट्रा. मतलब इस ट्राइंगल को ट्राइंगल बी ए सी भी बोल सकते हैं, ट्राइंगल बी सी ए भी बोल सकते हैं, ट्राइंगल ए सी बी भी बोल सकते हैं, ट्राइंगल ए बी सी भी बोल सकते हैं और ट्राइंगल सी ए बी भी बोल सकते हैं और ट्राइंगल सी बी ए भी बोल सकते हैं. मतलब इसको बहुत सारे नेम से बोल सकते हैं. तो इस ट्राइंगल में बोलते हैं कि एक ट्राइंगल में तीन वर्टेक्स होते हैं, तीन साइड होते हैं और तीन एंगल होते हैं. तो इस ट्राइंगल में आपको दिख रहा होगा, इसमें देखो तीन वर्टेक्स, तीन साइड और तीन एंगल कैसे दिखेंगे. जैसे देखो ट्राइंगल ए बी सी बोलेंगे तो बी पर एंगल बन रहा है तो ए के एंगल ये हो गया. वैसे बी सी ए एंगल यहाँ बन रहा है तो एक एंगल यहाँ बन गया. वैसे सी ए बी तो एक एंगल यहाँ पर बन गया. तीन एंगल बने ना. और वर्टेक्स, जिस पॉइंट पर एंगल बन रहा है उसको वर्टेक्स बोलते हैं. तो एक ट्राइंगल में तीन वर्टेक्स होते हैं. कैसे, ए पर एंगल बन रहा है तो ये एक वर्टेक्स हो गया, बी पर एंगल बन रहा है तो ये एक वर्टेक्स हो गया, सी पर एंगल बन रहा है तो ये एक वर्टेक्स हो गया. वैसे तीन साइड भी होते हैं. जैसे ए बी साइड है, बी सी साइड है, सी ए साइड है. मतलब तीन साइड हुए ना. तो वही बोल रहा है इसमें कि एक ट्राइंगल के तीन साइड होते हैं, तीन वर्टेक्स होते हैं और तीन एंगल होते हैं. नाउ लुक एट द ट्राइंगल शोन बिलो, आइडेंटिफाई देयर वर्टिसेस, साइड्स एंड एंगल्स. ओके, बोला गया कि नीचे दिए गए फिगर में जो ट्राइंगल है उसका वर्टेक्स निकालना है, साइड निकालना है और एंगल निकालना है. कितने एंगल होते हैं तो आपको पता है तीन तीन ही होते हैं. तो पहला वाला ट्राइंगल देंगे. पहला वाला ट्राइंगल है ट्राइंगल पी क्यू आर. आप इसको ट्राइंगल पी आर क्यू भी बोल सकते हो, ट्राइंगल आर क्यू पी भी बोल सकते हो, ट्राइंगल क्यू पी आर भी बोल सकते हैं. बहुत सारे नेम से बोल सकते हैं. ठीक है. तो हम मान लेते हैं ट्राइंगल पी क्यू आर. ठीक है. इधर दिया गया ट्राइंगल पी क्यू आर. ट्राइंगल पी क्यू आर में कितने वर्टेक्स हो गए? तीन वर्टेक्स हो गए. कहाँ का एंगल बन रहा है देखो. क्यू पर एंगल बन रहा है तो क्यू वर्टेक्स हो जाएगा, पी पर एंगल बन रहा है तो पी वर्टेक्स हो जाएगा, आर पर एंगल बन रहा है तो आर वर्टेक्स हो जाएगा. और साइड कितने होते हैं? तीन साइड. तो तीन साइड कैसे लेंगे? जैसे कि पी क्यू, क्यू आर और आर पी, ये तीन साइड हो गए. अब एंगल कैसे बोलेंगे? देखो क्यू पर एंगल बन रहा है ना, तो एंगल इसको कैसे बोलेंगे? एंगल पी क्यू आर. आर पर एंगल बन रहा है तो कैसे बोलेंगे? क्यू आर पी. पी पर एंगल बन रहा है तो कैसे बोलेंगे? एंगल आर पी क्यू. ठीक है. उल्टा भी बोल सकते हैं हम. जैसे क्यू पर एंगल बन रहा है तो उल्टा भी लिख सकते हैं, एंगल आर क्यू पी. ठीक है. यहाँ पर देखो एंगल इधर लिखा है, एंगल पी क्यू आर, एंगल क्यू पी आर, क्यू पी आर और एंगल पी आर क्यू, एंगल पी आर क्यू. ठीक है. जिस पर एंगल बन रहा है वो बीच पे रहेगा. नेक्स्ट ट्राइंगल देखो, ट्राइंगल एम एन एल या ट्राइंगल एन एम एल या ट्राइंगल एल एम एन, कुछ भी बोल सकते हैं. इसमें भी तीन वर्टेक्स कैसे बन, देखो एन पर एंगल बन रहा है तो एन वर्टेक्स हो जाएगा, एम पर एंगल बन रहा है तो एम वर्टेक्स हो जाएगा, एल पर एंगल बन रहा है तो एल वर्टेक्स हो जाएगा. एम पर एंगल बन रहा है तो एंगल्स कैसे निकालेंगे? एंगल एन, सॉरी एंगल एम, एंगल एन एम एल. ठीक है. और एल पे बनेगा तो कैसे निकालेंगे? एंगल एम एल एन. एन पर बनेगा कैसे निकालेंगे? एंगल एल एन एम. ठीक है.
और अब इसके साइड कैसे निकालेंगे, साइड MN, साइड NL, साइड ML, इधर लिखा है देख लेना आप। वैसे थर्ड वाला ट्रायंगल देखो, ट्रायंगल DEF, इसके वर्टेक्स कितने होंगे, वर्टेक्स D, E और F, साइड कैसे होंगे DF, EF और DE, ठीक है। अब एंगल कैसे होगा, एंगल EDF, एंगल DFE, एंगल FED। इधर देख लो, इधर दूसरे साइड उल्टे में लिखा है, इसको भी देख लेना। जैसे लिखा है एंगल DEF, एंगल DEF, ई पर एंगल बन रहा है ना, तो एंगल DEF, और एंगल DFE, एंगल DFE, एफ पर एंगल बन रहा है ना, एंगल EDF, एंगल EDF, ठीक है। नेक्स्ट पेज में आओ, 119 में टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, कलेक्ट सम 20 and to 30 साइड्स। अब इसमें बोल रहा है कि साइड टाइप्स ऑफ ट्रायंगल कितने होते हैं, तो ऑल द ट्रायंगल्स आर सेम इफ नॉट डिफरेंस बिटवीन देम। ये सब जो है ये आप लोग पढ़ लेना घर में। नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। नेक्स्ट पेज क्या बोल रहा है, फ्रॉम द एंगल्स गिवन बिलो आइडेंटिफाई द एक्यूट angles, right angles and obtuse angles, which write the types you identify each triangle in the table below। इसके नीचे जो फिगर्स दिए इसमें आपको निकालना है कौन से टाइप के एंगल हैं, एक्यूट है, राइट है, ऑब्ट्यूस है, ठीक है। तो कैसे पता चलेगा एक्यूट है, ऑब्ट्यूस है और जो भी है, देखो इसमें लिखा हुआ है द नेम्स डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू द लेंथ ऑफ द साइड। ट्रायंगल के नेम उसके लेंथ के हिसाब से डिसाइड होते हैं। जैसे कि ट्रायंगल विच हैव ऑल साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ आर कॉल्ड इक्वल लैटरल ट्रायंगल, मतलब जिस ट्रायंगल के सभी साइड तीनों के तीनों साइड इक्वल होते हैं उसको इक्विलैटरल ट्रायंगल बोलते हैं। और ट्रायंगल विद टू साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ आर कॉल्ड आइसोलेस ट्रायंगल, मतलब एक ट्रायंगल के दो साइड इक्वल रहते हैं तो उसको आइसोलेस ट्रायंगल बोलते हैं। नेक्स्ट देखो, ट्रायंगल्स विथ ऑल थ्री ऑफ डिफरेंट एंड अनइक्वल लेंथ आर कॉल्ड स्केलिन ट्रायंगल, मतलब जो ट्रायंगल है उसके तीनों साइड अगर इक्वल नहीं होते हैं तो उसको स्केलिन ट्रायंगल बोलते हैं। आर द ट्रायंगल्स नेम्ड ऑन द बेसिस ऑफ द एंगल्स। अब फिर से समझा देती हूँ कि इक्विलैटरल, आइसोलेस और स्केलिन ट्रायंगल किसको बोलते हैं। इक्विलैटरल मतलब इक्वल मतलब तीनों साइड इक्वल रहेंगे तो इक्विलैटरल ट्रायंगल। आइसोलेस में दो साइड इक्वल रहेंगे और स्केलिंग में एक भी साइड इक्वल नहीं रहेंगे। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब ये जो फिगर है इस फिगर में नाम बताना है कि कौन से क्या ट्रायंगल है, इसके नाम बताना है। तो अब ऑब्ट्यूस, राइट एंगल्स और एक्यूट एंगल दिया गया है। इसका शायद पीछे होगा, किसको क्या बोलते हैं देखते हैं। पीछे में भी नहीं है, चलो बताते हैं आगे में। इन ट्रायंगल 1, ये ट्रायंगल 1 है, नंबर ऑफ ऑब्ट्यूस एंगल, नंबर ऑफ राइट एंगल्स, नंबर ऑफ एक्यूट एंगल्स। इसमें ट्रायंगल 1 में बता रहे नंबर ऑफ ऑब्ट्यूस एंगल कितने हैं। ऑब्ट्यूस एंगल उसको बोलते हैं बेटा जो 90 डिग्री से ज़्यादा होते हैं। जो एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा होता है उसको ऑब्ट्यूस एंगल बोलते हैं। जो एंगल 90 डिग्री होता है उसको राइट एंगल बोलते हैं और जो एंगल 90 डिग्री से कम होता है उसको एक्यूट एंगल बोलते हैं, ठीक है। तो पहले वाला ट्रायंगल में देखो नंबर ऑफ ऑब्ट्यूस एंगल, देखो इधर देखो ये 90 डिग्री बन रहा है ना, तो इसको एक राइट एंगल बनेंगे तो इधर 1 आएगा। अब एक्यूट एंगल कैसे पहचानेंगे, ये देखो जैसे ये स्ट्रेट लाइन है ऐसे, अगर ये स्ट्रेट लाइन के जब इस साइड हो जाएगा तो उसको ऑब्ट्यूस एंगल बोलेंगे, मतलब 90 डिग्री से ज़्यादा हो जाएगा। पर ये वाला देखो, ये लग रहा है क्या 90 डिग्री से ज़्यादा है करके, ये वाला एंगल नहीं ना, तो ये एक्यूट एंगल हो जाएगा। और ये वाला देखो, ये वाला एंगल ये भी दिख रहा है क्या 90 डिग्री से ज़्यादा होगा। आप लोग वो होता है ना, क्या बोलते उसको, वो प्रोटेक्टर होता है ना, प्रोटेक्टर से बेटा यहाँ पर रख के नापना। जैसे इधर नापोगे तो ये कितना डिग्री आ रहा है, इधर नापोगे तो कितना डिग्री आ रहा है, इधर नापोगे तो कितना डिग्री आ रहा है। इधर नापोगे तो 90 डिग्री आ रहा है तो ये एक राइट एंगल हो जाएगा। इधर नापोगे तो पता देखना कितना डिग्री आ रहा है, इधर भी देखना।
तो 90 डिग्री से जितना कम होगा उसको एक्यूट एंगल बोलेंगे, 90 डिग्री में राइट एंगल बोलेंगे, और 90 डिग्री से अबव बोलेंगे ऑब्ट्यूस एंगल। तो आपको नाप के देखना पड़ेगा कि किस में कौन सा डिग्री है, ठीक है। ये वाला इस पोर्शन को आप लोग खुद नाप के देखना, फिर नहीं समझ आएगा तो पूछना। नेक्स्ट पेज में आ जाओ। नाउ आंसर दिस क्वेश्चन, हाउ मैनी एंगल्स आर देयर इन ईच ट्रायंगल। आपको तो बताइए ना, हर एक ट्रायंगल में 3 एंगल्स होते हैं। मैक्सिमम हाउ मैनी राइट एंगल्स कैन बी देयर इन ए ट्रायंगल, मतलब एक ट्रायंगल में सिर्फ एक ही राइट एंगल बन सकता है। ओके, मैक्सिमम हाउ मैनी ऑब्ट्यूस एंगल्स कैन देयर बी इन अ ट्रायंगल। तो मैक्सिमम 1 है। मैक्सिमम हाउ मैनी एक्यूट एंगल्स कैन देयर बी इन ए ट्रायंगल, मैक्सिमम 3 बन सकता है। ओके, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ एक्यूट एंगल इन ए ट्रायंगल, मतलब 2 एक्यूट एंगल 2 ही बन सकते हैं। नेक्स्ट में आ जाओ, यू हैव सीन दैट इन एनी ट्रायंगल द मिनिमम नंबर ऑफ एक्यूट एंगल्स आर 2, मतलब आप लोगों ने देखा कि एक ट्रायंगल में एक्यूट एंगल सिर्फ 2 ही बन सकते हैं। एंड थर्ड एंगल कैन आइदर बी राइट एंगल और ऑब्ट्यूस एंगल, मतलब जो थर्ड एंगल होगा वो ऑब्ट्यूस एंगल भी हो सकता है और राइट एंगल भी हो सकता है, या एक्यूट एंगल भी हो सकता है। द ट्रायंगल इन विच ऑल 3 एंगल्स आर एक्यूट, मतलब एक ट्रायंगल में पूरे के पूरे 3 एंगल अगर एक्यूट होते हैं तो उसको एक्यूट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं, तो उसको एक्यूट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। अ ट्रायंगल इन विच 1 एंगल इज राइट एंगल इज नोन एज राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब एक ट्रायंगल में अगर एक भी एंगल राइट एंगल है तो उसको राइट एंगल ट्रायंगल बोलेंगे। अ ट्रायंगल इन विच वन ऑफ द एंगल इज एन ऑब्ट्यूस एंगल इज नोन एज ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, मतलब अगर एक ट्रायंगल में एक भी ऑब्ट्यूस एंगल है तो उसको ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल बोलेंगे। तो आपको बता देना मैं, एक्यूट एंगल किसको बोलते हैं, जो 90 डिग्री से कम होता है, राइट एंगल जो 90 डिग्री होता है, ऑब्ट्यूस एंगल जो 90 डिग्री से ज़्यादा होता है। तो जिसमें तीनों एक्यूट एंगल होंगे तो उसको एक्यूट एंगल ट्रायंगल बोलेंगे। एक राइट एंगल होगा तो राइट एंगल ट्रायंगल बोलेंगे, एक ऑब्ट्यूस एंगल होगा तो ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ क्वाड्रिलेटरल PQRS इन गिवन बिलो, मेजर द एंगल्स एंड साइड्स ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल एंड फिल इन द ब्लैंक्स। ये नीचे दिया गया है एक क्वाड्रिलेटरल PQRS, इसको मेजर करके इसका लिखो। तो साइड QP आप लोग इसको स्केल से नापो, कितना सेंटीमीटर आएगा वो लिख दो। मैंने नापा तो 5.5 सेंटीमीटर आया। ऐसी साइड QR को नापो, कितना सेंटीमीटर है। RS को नापो, कितना सेंटीमीटर है। और PS को भी नापो, कितना सेंटीमीटर है, और लिखो इधर। और एंगल बताए, एंगल QRP, बीच में क्या दिया R ना, तो R पर एंगल बनेगा, तो यहाँ पर प्रोटेक्टर रख के R पर प्रोटेक्टर रख के नापो कि कितना डिग्री दिखा रहा है, तो 90 डिग्री दिखा रहा है। RSP एस पर भी नापो, तो वैसे भी आपको नापने की ज़रूरत नहीं है, देख के ही पता चल जा रहा है कि 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर है। ओके, अब क्वाड्रिलेटरल PQRS, क्वाड्रिलेटरल बोला ना इसलिए इधर 90 डिग्री ही बनेगा, इस सब जगह 90 डिग्री है। आप लोग एक और बार नाप के देख लेना कितना बन रहा है। वैसे SPQ पर भी नापो, इधर रख के प्रोटेक्टर को, इधर कितना डिग्री आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट पेज में आ जाओ। What did you notice about the measures of sides of quadrilateral? आप लोगों ने जो क्वाड्रिलेटरल है ना, ये देखो ये वाला क्वाड्रिलेटरल, इसमें क्या देखा है, क्या मेजर किया कि इसमें लिखा है आंसर, द ऑपोजिट साइड्स ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल इन लेंथ, मतलब इसके दोनों ऑपोजिट साइड्स जो है वो इक्वल इन लेंथ पर है। जैसे ये और ये दोनों इक्वल लेंथ का, ये और ये दोनों इक्वल लेंथ का। देखो जैसे दिखा है ना 5.5 सेम है, ऑपोजिट मतलब। नेक्स्ट में देखो क्या लिखा, इज देयर समथिंग स्पेशल अबाउट द मेजर ऑफ एंगल्स, कुछ स्पेशल है इनके मेजर्स में। ऑल द ट्रायंगल्स ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल आर राइट एंगल्स, मतलब जितने भी एंगल है इस क्वाड्रिलेटरल में सारे के सारे 90 डिग्री मतलब राइट एंगल है। ओके, नेक्स्ट में देखो, अ क्वाड्रिलेटरल इन विच द अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन लेंथ
एंड ऑल 4 एंगल्स आर राइट एंगल इज नोन एज रेक्टेंगल। मतलब एक क्वाड्रिलेटरल में जिसमें अपोजिट साइड इक्वल रहते हैं और चारों के चारों एंगल राइट एंगल होते हैं, मतलब 90 डिग्री है होते हैं, तो उसको रेक्टेंगल बोलेंगे। मतलब इसको हम लोग रेक्टेंगल बोलेंगे क्योंकि इसके सारे साइड मतलब सारे एंगल 90 डिग्री है और अपोजिट साइड इक्वल है। नाउ मेजर द साइड्स एंड एंगल फिगर गिवन बिलो एंड फिल इन द ब्लैंक। अब इसका मेजर करके लिखना है और बताना क्या है। ए बी को मेजर करो 3 सेंटीमीटर आएगा, बी सी को करो, सी डी को करो, डी ए को करो 3 सेंटीमीटर का, और इसका भी सारे एंगल 90 डिग्री है। ठीक, अब इसमें क्या बोले नीचे मेजर करके बताना, इसमें लिखना आप लोग क्या क्या बोले, क्या कितना कितना आएगा। व्हाट ऑब्जर्वेशन कैन यू मेक अबाउट द साइड्स ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल। इसमें आप लोगों ने क्या देखा, ऑल 4 साइड्स आर ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल इक्वल इन लेंथ, चारों के चारों साइड इक्वल है। देखो आप इधर 3 सेंटीमीटर आ रहा है। व्हाट कैन यू से अबाउट इज एंगल, इसके एंगल के बारे में क्या बोलोगे आप कि सारे के सारे 90 डिग्री है, मतलब सारे के सारे राइट एंगल हैं। इज देयर समथिंग कॉमन बिटवीन 2 क्वाड्रिलेटरल्स, मतलब दोनों ये वाला क्वाड्रिलेटरल और ये वाले क्वाड्रिलेटरल में क्या सेम है। ऑल द 4 एंगल्स ऑफ द बोथ क्वाड्रिलेटरल्स आर राइट एंगल्स, मतलब इसके भी चारों एंगल 90 डिग्री मतलब राइट एंगल है और इसके भी चारों एंगल 90 डिग्री राइट एंगल है। ये हम लोगों ने मेजर किया है इस दोनों। चलो नेक्स्ट पेज में आओ। इन देयर इज एनी डिफरेंस बिटवीन 2 क्वाड्रिलेटरल्स, मतलब दोनों क्वाड्रिलेटरल के बीच में कोई डिफरेंस है। इन बोथ क्वाड्रिलेटरल साइड्स आर डिफरेंट, मतलब दोनों क्वाड्रिलेटरल में साइड जो है डिफरेंट होते हैं। अ रेक्टेंगल इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल इज नोन एज स्क्वायर, मतलब ये वाला जो क्वाड्रिलेटरल है इसमें चारों साइड इक्वल है ना, तो इसको स्क्वायर बोलेंगे। और एंगल भी 90 डिग्री है ना, तो इसलिए इसको स्क्वायर बोलेंगे। ओके।